अली मुस्तफ़ा मूसी भाई हमारे साथ हैं। मूसी भाई, आज भी आप इस जुलूस को देख रहे हैं, जुलूस अज़ा में लोगों के जज्बात को देख रहे हैं, और इस साल का जो जुलूस है यकीनन एक बहुत बड़ी एक फ़तह का ऐलान भी है। जो 1400 साल फ़तह तो है ही, लगातार जारी है, लेकिन इस दौर में जो फ़तह मिली है हुसैनियों को, वो भी एक मैसेज आ रहा है। इस पर आपके क्या तासुरात? जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त हम मैनचेस्टर में, जिस तरह से फ़ारूक भाई ने बताया कि मरकज़ी जुलूस के अंदर मौजूद हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन, मर्द व हज़रात, बच्चों, बुज़ुर्गों की सबकी यहाँ पर मौजूद है। और यकीनन जो मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है वो शीयत की जो इस्तकामत है। और आपने देखा है कि हालिया अय्याम में जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जहान में मकतब तशय्यो का जो डंका बजा है, और जो कदमों में लर्जिश नहीं आई बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद, उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो मकतब सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सलाम है। और उसका दर्स हमें करबला से मिलता है, क्योंकि वाज़े अल्फाज में, जली अल्फाज में इमाम हुसैन सलाम ने फरमाया, अद्दई व अब्नतई क़द्दर का ज़नी बैन स्ततैन बैन ज़िल्लत व ज़िल्ल हई हाथ मिन ज़िल्ला, यानी कि नाबकार के नाबकार फ़र्जंद ने मुझको उस दोहराए के ऊपर लाके खड़ा कर दिया जहाँ से दो रास्ते हैं, एक ज़िल्लत का रास्ता है और एक अब्दी हयात का और इज़्ज़त और शर्फ का रास्ता है। तो ज़िल्लत हमसे दूर है, हई हाथ मिन ज़िल्ल, यानी कि जिस तरह से कहा जाता है कि अलमौत औला मिन रुकूबुल आर, यानी कि ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी जीने से मौत जो है वो क़दरे बेहतर है, बल्कि औला है। तो ये जो दर्स है, ये जो हमें बचपन से इन मजालिस के ज़रिए से दर्स दिया जाता है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। तो जब बचपन से आप इस दर्स के ऊपर, इस दर्स को सुने और उसके ऊपर कारबंद रहें, तो यकीनन इस पूरी कौम की जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो हम परवान चढ़ते हैं शुरू से, तो उसमें हमको सिखाया यही जाता है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। झुकाना नहीं है सर, सरेंडर नहीं करना है। अगर आप हक़ के ऊपर हैं, और हक़ की बात करने से भी हिचकिचाना नहीं है। तो पूरी दुनिया ने देखा कि इस वक्त जो अमली जो तस्वीर है कि अलमौत औला मिन रुकूबिल आर, उसको जो है वो अमली जामा जो है वो किस तरह से तशय्यो ने पहनाया। और इसके दूर रस फ़ारूक भाई, इसके जो नताइज होंगे वो दूर रस होंगे। अभी फ़िलहाल सामने से लोग बात कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर पूरी दुनिया के अंदर जो हुर्रियत पसंद हैं, जो आज़ाद ख्याल लोग हैं, जो ओपन माइंडेड लोग हैं, जो किसी दूसरे मकतब को, दूसरे लोगों को सुनना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तासुब से बालतर हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही संजीदगी से ले रहे हैं कि आखिर ये कौम कैसी कौम है जो कि मज़लूम है, मगर इनके कदमों के अंदर लर्जिश नहीं है। और आखिर ये लर्जिश पैदा क्यों नहीं हो रही, ये क्यों सामने से देख रहे हैं कि क़ुव्वतों को, मगर इनके कदम डगमटाते क्यों नहीं। तो जब वो रिसर्च करते हैं तो वो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सलाम की ज़ात गिरामी तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये दर्स हमने करबला से लिया है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मूसी भाई। तो नीजल नाज़रीन, मुख्तलिफ जो हमारे इस वक्त शुरकाए जुलूस है उनके ख्यालात हम आपको पहुँचा रहे हैं लगातार। अहले बैत टीवी के साथ रहें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयदा ज़हरा मूसी साहिबा भी हैं, और अभी ख़वातीन की और बच्चों की जो बहुत बड़ी तादाद है और आज़ादारी में वो भी शामिल हैं। और इस मैसेज में ख़वातीन का किस कदर किरदार है, ख़ास तौर पे असीरान के जब दौर में हम देखते हैं कि आज जो भी हुसैनी हैं ये जो नाम ले रहे हैं, ये हज़रत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का सदका है। इस पर हमारी बहन के जो ख्यालात हैं वो आप तक पहुँचा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ख़ुहरान की और उनके साथ मासूम नन्हे बच्चे इस जुलूस में शामिल हैं। बिल्कुल उसी तरह इसकी पैरवी कर रहे हैं जैसे करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ जनाब ज़ैनब कुबरा। आज जो करबला हम तक पहुंची है उसमें सबसे अहम किरदार अगर किसी ने अहम किरदार अगर अदा किया तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने। जनाब ज़ैनब कुबरा ने करबला को करबला तक, हमारे दिलों तक पहुंचाया। और जो जनाब ज़ैनब कुबरा के साथ जो नन्हे मासूम बच्चे और जो ख़ुहरान वहाँ मौजूद थी, जो मस्तूरात थी, अगर आप देखें आले मोहम्मद के घर की मस्तूरात थी, कितने मज़ालिम, कितने जुल्म उन पे ढाए गए। इमाम हुसैन की याद में मैं और आप यहाँ जमा है, और इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए, करबला को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि करबला फ़कत 1400 साल पहले का कोई वाक़या नहीं है। करबला एक ज़िंदा मौजिज़ा है जो मेरे और आपके दिलों में पेवस्त हो चुका है। जैसे मैं और आप ज़ियारत इमाम हुसैन का वो जुमला कहते हैं ना, कल्बी वले कल्बिकुम, के मेरा दिल इमाम हुसैन के दिल से पेवंद खा चुका, जुड़ चुका है। क्योंकि जितने भी बाज़मीर है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी ख़ास मसलक से, किसी ख़ास मज़हब से, किसी ख़ास फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखे, नहीं, जिसका दिल भी बाज़मीर है, जिसका दिल भी ज़िंदा है, उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मौजूद है। छोटा सा नन्हा सा ज़ाकिर है, उससे नोहा सुनते हैं। जी
جی بسم اللہ. عباس 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 we the Shia today gather the son of Ali. We all remember, we all till dawn shall all together will cry for the son of Haydar, but you did not drink the water. Abbas, Abbas, Abbas. Salawat. मोहम्मद वाले मोहम्मद. जी नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही मशहूर शख्सियत, किसी तारुफ के मुताज नहीं, अहले बैत टीवी पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप इनके देख रहे हैं. जनाब अल्लामा सैयद अज़हर हुसैन नकवी साहब हमारे साथ हैं. नकवी साहब कई सालों से, और जिस इमाम बारगाह में इस जुलूस का इख्तिताम होता है, जाफरिया इस्लामिक सेंटर, वहाँ पे भी काफ़ी सालों से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. अल्लामा साहब, कैसा देख रहे हैं लोगों का जो जज्बा है, हर साल दिन ब दिन इसमें जुलूस में तादाद भी बढ़ रही है, अवेयरनेस, बेदारी का जो सिलसिला है, कितनी आप इसमें इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं हर साल की तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं 2002 में यहाँ आया था एज ए रेजिडेंट आलम की हैसियत से. उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी, लोग बहुत कम थे, इस तरफ लोगों का रुझान बहुत कम था. लेकिन जो लोगों में बेदारी आती गई, शऊर आता गया, लोगों को पता चलता गया कि ये जुलूस क्यों निकाला जाता है, ये मातमदारी क्यों होती है, तो लोगों ने बड़े जोश के साथ, चाहे वो अहले सुन्नत से हों या अहले तशय्युअ से हों, बड़े भरपूर अंदाज में उन्होंने शिरकत की है. अब ये मसला वहाँ तक जा पहुँचा है कि तकरीबन 7,000 तक ये क्रॉस कर गया है. तो हर साल ये होता है, जो पहले संडे आता है, तो इन 22-24 सालों में जो मैंने देखा है, ज़ाहिर उस वक्त जो बच्चे थे आज वो जवान हैं, तो माशाल्लाह इन मुल्कों में रहकर इस जोश के साथ इस आज़ादारी को मनाना, मैं समझता हूँ कि इस ज़माने का ये मोजज़ा है. जी. अच्छा अल्लामा साहब, इस साल जो अयाम अज़ा हैं, ये किस कदर मुख्तलिफ हैं, और जो इस दौर में हम गुज़र रहे हैं, जो आज के यजीद हैं उनको भी शिकस्त हुई है, आज के जो इब्न ज़ियाद हैं उनको शिकस्त हुई है, आज के जो हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं उनको फ़तह हुई है, तो किस कदर अब ज़माने की आंखें जो हैं वो खुल रही हैं, वो बेदारी की तरफ, जैसे कहते हैं ना, कौम को बेदार तो हो लेने दो, तो ये बेदारी की तरफ कितना बड़ा कदम ये वाला साल है? अगर बहुत अच्छा सवाल किया आपने. जब से ये सिलसिला ईरान पर हमलों का शुरू हुआ है और रहबर मुअज़्ज़म की शहादत हुई है, वो लोग के जो कल ख़िलाफ़ थे, बड़ी अजीब बातें करते थे, उन्होंने भी मान लिया कि नहीं, ये हक़ पे हैं और यही हकीकत है. हम समझते थे कि ये हक़ पे नहीं है, हम हक़ पे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हक़ पे यही लोग हैं कि जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये कौम है कि जो एहतजाज करती है, ये कौम है कि जो मैदान में निकलती है, ये कौम है कि जो कुर्बानियाँ देती है. आप देख लें, आज का यजीद जो है वो मर चुका है, इसलिए कि आज तक जो लोगों को धोखे में रखा गया था, लोगों को वो चीज़ें नहीं बयान की गई, वो चीज़ें हकीकत नहीं पहुंचाई गई. आज घर घर वो पैगाम पहुंच गया है और लोग बेदार हो चुके हैं. यकीन जानिए कि जब हम अपने दूसरे भाइयों के ज़ुबान से ये मसाइल सुनते हैं, खुशी भी होती है और दुआ गो भी हैं कि परवरदिगार और उनको तौफीक दे कि वो आएँ और हमारे साथ शिरकत करें और देखें कि ये एहतजाज किस लिए किया जा रहा है, किस बात पे एहतजाज किया जा रहा है. यकीन जानिए कि अगर नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से ना निकलते
तो ये इस्लाम तो बीमार हो चुका था। पैगंबर इस्लाम के 50 साल जाने के बाद इसमें बिदतें आ चुकी थी, इसमें खराफात आ चुके थे। हलाल मोहम्मद को हराम मोहम्मद करार दिया जा रहा था और हराम मोहम्मद को हलाल किया जा रहा था। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, और फ़कत तन्हा नहीं निकले हुसैन, और छुप कर नहीं निकले हुसैन। जब मदीने से चले हैं तो इमाम ने मैसेज दे दिया कि मैं क्यों निकल रहा हूँ। इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बातिरन वला मुफसदन वला ज़ालिमा, मैं हुकूमत के लिए नहीं निकल रहा, मैं लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा, मैं फितना फसाद के लिए नहीं जा रहा। तो पैगंबर के नवासे आप क्यों जा रहे हैं? कहते हैं बल खराज तो ले इस्लाह उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के निकल। और आज ये जो एहतजाज किया जाता है ये उसी पैगाम को पहुंचाया जाता है कि आएँ देखें हुसैन ने ये इतना बड़ा जो एहतजाज किया था, जिसके ऊपर अपना पूरा कुंबा कटवा दिया था, आखिर वो क्या चीज़ थी? वो यही दीन था। इसी दीन की हिफाजत के लिए नवासा रसूल ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन कल भी दीन ज़िंदा था, आज भी दीन ज़िंदा है, रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा। जब तक दीन ज़िंदा रहेगा हुसैन ज़िंदा है, और जहाँ तक हुसैन ज़िंदा है अली भी ज़िंदा है, मुस्तफ़ा भी ज़िंदा है। तो लिहाजा ये अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी आ रही है, शऊर आ रहा है, लोग दिन ब दिन जो है माशाल्लाह इस चीज़ की तरफ जौक जो है, जैसे कि वो कहा गया है ना कि जब लोगों को इस्लाम का पता चलेगा तो यदखुलून फ़िया, बड़ी जल्दी से उसमें दाखिल होने की कोशिश करें। आज लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कन्वर्ट हो चुके हैं तशय्यो की तरफ, और जो नहीं भी हुए वो भी हमारे साथ खड़े हैं और वो कहते हैं आवाज़ हक यही है, हक की आवाज़ यही है। तो यकीनन जहाँ अली होगा वहाँ हक है। और अलावा साहब जो कन्वर्ट हो रहे हैं बगैर किसी खौफ के और लालच के, ये भी चीज़ है। अगर वो देखकर उनके सामने ये जो मार्का हुआ है वो इसको देखकर, क्योंकि उनको आज तक पता ही नहीं था, उन तक आज तक ये पैगाम पहुंचे ही नहीं था, तो जब उन्होंने ये देखा कि जिन्हें हम राफजी कहते हैं, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, हकीकत में मुसलमान भी यही हैं, दीनदार भी यही हैं, इस्लाम के मुहाफ़िज़ भी यही हैं। और आप यकीन जानें कि ये जितनी बड़ी ताकतें हैं कोई किसी से नहीं डरता, लेकिन हुसैनियों से डरते हैं, इसलिए कि हुसैनी जान निसार हैं, हुसैनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करते, घबराते नहीं हैं, बल्कि हम कहते हैं कि अगर हमें शहादत मिल जाए तो हम जिंदा हो गए हैं। तो लोग समझते हैं कि जो ये नज़रिया रखते हैं कि जब हम मर गए तो हम जिंदा हो गए, तो इस कौम से लड़ेगा कौन? सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह साहब, बहुत खूबसूरत अल्फाज में आप मैसेज दिया आपने। अलामा साहब के अल्फाज सुने नाज़रीन, और साथ ही साथ नुआखानी जारी है, आज़ादारी का सिलसिला जारी है, और बहुत बड़ी तादाद है। विम्सलो रोड शायद कुछ 4-5 माइल होंगे यहाँ पे, जो लोग ही लोग हमें नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त एक और शख्सियत हमारे प्रोग्रामों में जो हमेशा आते भी रहे हैं, जनाब मौलाना सैयद वक़ार हसन साहब, उनके ख़यालात जानते हैं। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे? आप भी काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, आज़ादारी का सिलसिला जारी है, और आप एक नई नस्ल को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? नई नस्ल जो है, अमूमन हमें ये होता है कि वो दीन की तरफ कम राग़ब है, लेकिन यहाँ रज़ाकार देख लें, यहाँ के मुंतज़मीन देख लें, मुझे ज़्यादातर तो यंगस्टर ही नज़र आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी तब्दीली है और कितनी बड़ी एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है कि वो गाज़ी अब्बास के अलम के तले हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अहले बैत टीवी का हमेशा की तरह के आज के 404 के मरकज़ी जुलूस को, मैनचेस्टर के मरकज़ी जुलूस को कवरेज देने के लिए। और किसने कहा है कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। तो करबला का ताल्लुक़ जो है ये मसलक से बाहर है, और जो भी हुसैनी है, जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना हुर्रियत और अपना लीडर मानता है, उसके लिए ये शब आशूर की तरह आज दर खुला हुआ है कि आओ और यजीद के लश्कर को छोड़कर हुसैन के लश्कर में शामिल हो जाओ। और यकीनन ये आज़ादारी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है, जिस तरह से आपने इशारा फरमाया कि
کہ یہاں پر نوجوانوں کی تعداد الحمدللہ آج زیادہ ہے، اس لیے کہ نوجوان اس علم عباس کو جو حضرت عباس نے 10 محرم کو تھاما تھا، آج انشاءاللہ اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ حسینی پرچم کل بھی زندہ باد تھا، حسینی پرچم آج بھی زندہ باد ہے، یہ کل بھی یزید مرد آباد تھا، آج بھی یزید مرد آباد ہے۔ اس لیے پیغام ہے عام انسانیت کے لیے، کسی مسلک سے قید سے باہر نکل کے کہ آئیے ان جلوسوں میں، ان عزاداری کے پروگراموں میں شرکت کریں اور اپنا تعلق رسول خدا کے ساتھ پہنچائیں، اپنا بتائیں رسول خدا کے ساتھ کہ آپ کا تعلق کیا ہے۔ ابھی آپ نے قربانی کی حضرت ابراہیم کی یاد میں، آپ حضرت ابراہیم کی امت میں نہیں ہیں، آپ حضرت رسول خدا کی امت میں ہیں۔ تو جب حضرت رسول خدا کی امت 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے تو یقیناً ہر انسان کا فرض ہے کہ کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ کے تحت آئے اور جلوس عزا میں شرکت کریں، رسول خدا کو پرسہ دیں، حضرت فاطمہ زہرا کو پرسہ دیں اور امام حسین کے قتل میں جتنے بھی شریک تھے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وہ جو پہلا ہے اور جو آخری ہے جنہوں نے ظلم کیا محمد وآل محمد پر، ان سب سے برائت کا اعلان کریں، ان سب پہ سے دوری کا اظہار کریں اور ان عزاداری کے جلوسوں میں شرکت کو انشاءاللہ جہاں پر بھی ہوں گے آگے محرم اور سفر کے جلوس انشاءاللہ سارے مومنین اور مسلمین سب کوشش کریں کہ اپنے اپنے شہروں میں ان کو حاضر ہو کے لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیں اور اپنی شرکت کو یقیناً یقینی بنائیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت مہربانی۔ اچھا ناظرین، اس وقت کچھ ہیلپ کر رہے ہیں قصور وڑائچ صاحب، بیرسٹر ہیں پیشے سے لیکن محب اہل بیت ہیں ماشاءاللہ، آپ مختلف پروگرامز میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وڑائچ صاحب آج یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، کتنا ایک اطمینان ہوتا ہے اس قسم کے کام کر کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک تیغ ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو اس ڈیوٹی کا مقصد یہ ہے کہ اگر دین کو پانا ہے، اسلام کو پانا ہے تو امام حسین کو پالو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی اس کی سیرت ہے ویسے بن جاؤ، جو اس کا فرمان ہے اس پہ عمل کر لو، جو اس نے کیا وہ لوگوں کے بتاؤ۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا کہ ہماری سیرت کو پڑھے، ہماری میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کو بتائے تو لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ تو آج یہ عزاداری کا جلوس، عزاداری کے جلوس میں جو شمولیت ہماری مائیں، بہنیں، بچے، بڑے، بزرگ سب جو آئے ہیں، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بعد ان سے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ عزاداری میں شمولیت ثابت کر کے پیغمبر گرامی اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ساتھ اپنی وفاداری اور تعزیت پیش کر رہے ہیں کہ یا سیدہ، ہمیں آپ کے بچوں کی قربانیوں اور ان کے اوپر ہونے والے دکھوں اور مظالم کا افسوس ہے، اب اس سے ملے گا کیا؟ باغ جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے؟ تو اس سے ملے گا کیا؟ آپ کو جنت الفردوس ملے گی۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک آنسو کے بدلے ملتا ہے گھر فردوس میں، کس قدر حسین نے جنت کو سستا کر دیا۔ آؤ مسلمانوں، آج تمہارے نماز، روزے، تمام عبادات کے بعد ایک ہی خواہش ہے کہ جنت مل جائے۔ ہم اس مکتب اہل بیت سے، اہل بیت ٹی وی سے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آؤ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کے سردار کو پالو۔ جنت کے سردار سے جب دوستی ہو جائے گی، جنت کے سردار کے محب بن جاؤ گے، جنت کے سردار کے وفادار بن جاؤ گے، عزادار بن جاؤ گے، تو پھر جنت بھی ملے گی، امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ ہمارا ایک اور بھی پیغام ہے، عزاداری صرف رونے اور پیٹنے کا نام نہیں، صرف ماتم کرنے کا نام نہیں۔ عزاداری آپ کو جرت دیتی ہے، آپ کو استقامت دیتی ہے، آپ کو طاقت دیتی ہے۔ کیسی طاقت؟ طاغوت کے خلاف کھڑا ہونے کی۔ آج آپ نے دیکھا پوری امت مسلمہ صرف حسینی اقدار کی بدولت، حسینی مزاحمت کی بدولت متحد اور یونائٹڈ ہو چکی ہے۔ فرقہ وریت کا 99% خاتمہ ہو چکا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ حسینیوں نے طاغوت کو للکارا،
اور ان کے سامنے مزاحمت کی. حسینی جذبہ جب لے کر اٹھے تو پوری دنیا پہ چھا گئے. تو دنیا نے مان لیا جو حسین کا ماننے والا ہے وہ جرت مند بھی ہوتا ہے, وہ با کردار بھی ہوتا ہے, وہ با شعار بھی ہوتا ہے, اور میدان میں کھڑا ہونے والا ہوتا ہے, وہ بھاگنے والا نہیں ہوتا. اس لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا, بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ جو حسینی جذبہ ہے یہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر, امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو, دنیا خود بخود بدل جائے گی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس عزاداری امام حسین علیہ السلام سے جو حمیت, غیرت, عبادت, جرت کا پیغام لے کر جائیں اور عالم اسلام کو یہ پیغام بتائیں. جب اس اوپر عمل کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ یونائٹڈ ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں اس جلوس کے اندر صرف اہل تشیع نہیں ہیں, یہاں پہ اندر اہل سنت بھی ہیں, یہاں پہ غیر مسلم بھی موجود ہیں. وہ کس بات کے لیے یہاں آئے ہیں؟ وہ اس بات کے لیے آئے ہیں کہ حسین علیہ السلام مظلوم ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ نے ظالم بن کے رہنا ہے یا مظلوم بن کے رہنا ہے تو معصوم فرماتے ہیں آپ مظلوم بن کے اپنی زندگی گزاریں, کیونکہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ تو عرش اولا تک جاتی ہے, اور رب کریم جو ہے وہ بھی مظلوموں کا ساتھی ہوتا ہے, اور بالآخر حق, سچ اور مظلومیت کی جیت ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں سید الشہداء مظلوم کربلا تو اس کا مطلب یہ ہے مظلوم کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس مزاحمت کی طاقت ہے, جو قوت ہے, اس کو بھی استعمال کرنا ہے. جو انسان, جو قوم طاغوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکتی. کلام مقدس کے اندر جب ایک نبی علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے, جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ قلت جو تھی وہ کثرت پر غالب آ گئی تھی. تو اس لیے آج ہم سے سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے, عزاداران امام حسین ہونے کے ناطے, ہم امت کو یونائٹڈ کرنے کے لیے اور اس پرچم حسین علیہ السلام کے نیچے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے مل جل کر ہم کام کریں گے. اس کے لیے امام حسین کے یہ عزادار اور یہ پلیٹ فارم جو اہل بیت کا پلیٹ فارم ہے وہ حاضر ہے. میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ دعا سید محسن نقوی کی ہے, اس کا اجر و ثواب بھی ان کو جائے. سید محسن کہتے ہیں کہ یا رب جہاں, پنجتن پاک کے خالق, میری قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولہ اون محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو عطا کر ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو جناب سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو پردہ زینب کی عزادار ہیں مولا, محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. غم کوئی نہ دے مولا ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ, سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ. محسن کی دعا ختم ہے مولا, اب اس میں اثر دے. آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. تو جی ناظرین, آہستہ آہستہ دیکھ لیں آپ, حد نگاہ ہمارے عزادار آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں, اور پھر آگے جو سرا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اور یہاں المشہور جو 404 یا جعفریہ اسلامک سینٹر ہے وہاں تک یہ جلوس جاتا ہے. اور آج قدرے جو موسم کے حوالے سے بھی UK میں ہوتا ہے, قدرے یہاں پر 30-35 سینٹی گریڈ تھا, گرمی تھی, لیکن عزادار دنیا میں کہیں بھی ہیں, چاہے آپ دیکھ لیں پاکستان میں تو 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی ہوتی ہے, یا یہاں -10 بھی رہا ہے. تو عزاداری ایک ایسا ایک لذت ہے اس عبادت میں کہ کچھ بھی ہو عزادار ضرور ایسے مواقع پہ نکلتے ہیں, اور اپنی آج جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں UK کی لائف میں مصروفیات کو ترک کر کے وہ اس پرسے میں شامل ہیں, وہ اس عزاداری میں شامل ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں, اور آج ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کس طرح سے عزاداران حسین یہاں مانچسٹر میں اپنی محبت کا, مودت کا اظہار کر رہے ہیں. علامہ صاحب, کیا میسیج ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہونے والی مجالس, جلوس, عزاداری کے بنیادی طور پر 2 اہم میسیج ہوتے ہیں.
ایک تو واقعہ کربلا کی یاد منائی جاتی ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خاندان، ان کے باوفا ساتھیوں کے ساتھ کس طرح یزید نے اور یزیدی لشکر نے ظلم کیا، اور دوسرا اس واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان، اپنے گھر والے، اپنے بچوں کی جانیں قربان کر کے مسلمانوں کو یہ میسج دیا ہے کہ زندگی میں اگر کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ اسلام اور دین کی بقا کے لیے جان کی قربانی دینا پڑے تو جان کی قربانی دے کے اسلام اور دین کو بچاؤ، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور اصل ان جلوسوں کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے جو مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام ہے، تاکہ لوگوں کے اندر اس جذبے کو پیدا کیا جائے، یہ عقیدہ پروان چڑھے کہ اسلام ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ جی ناظرین، ایک اور دوست ہمارے ساتھ عزادار، اور ہر سال مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوریج ہے ہماری اہل بیت ٹی وی کی طرف سے، وہاں پر کچھ جو شرکاء ہیں ان کے خیالات کا اظہار ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں بھائی آج، اور اس سال جو سلسلہ ہے خاص طور پہ 28 فروری کے بعد آج کی یزیدیت کی شکست، آج کی حسینیت کی فتح، اس تناظر میں آج کا یہ سال کس قدر اہم ہے، اور تمام لوگوں کو اب آنکھوں سے پتہ چل گیا۔ شاید 1400 سال پہلے امیجن کرنا مشکل تھا کہ کم تعداد میں لوگ کیسے شہید ہو کے بھی کیسے جیت گئے، لیکن اس سال جو ہے ذرا آسانی ہو گئی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل 100%، اور میرے اپنے لائف ٹائم میں اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کے لائف ٹائم میں یہ ایک ایسی پہلی واضح دلیل ہے۔ وہ تمام لوگ جو سوالات اٹھاتے تھے وہ خاموش ہو چکے ہیں۔ یہ جو سانحہ جو 28 فروری کے بعد ہوا، اس نے پوری دنیا کو ایک نئی سمت دے دی ہے۔ جس طرح کربلا جو ہے وہ ایک چراغ کی مانند تھا جو ایک کہکشاں بن گیا اور مسلسل پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نئی روح آج کے زمانے سے نوجوان نسل میں جو سوالات اٹھتے تھے، جو پریشانی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جتنے چیلنجز کا سامنا تھا، میرے خیال سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ حق اور باطل جو ہے وہ کبھی بھی اکٹھے ایک راہ پر نہیں چل سکتے، اور اس دنیا کی چند آسائشوں کی خاطر کسی صورت بھی باطل کے ساتھ جو سمجھوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بقا ہے، یہی حق ہے، یہی حسینیت کا راستہ ہے، یہی خامنائی کا راستہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا جون زیدی صاحب بھی ہیں۔ جون صاحب بھی ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں۔ جون صاحب بہت شکریہ، آپ کی جو تبلیغ اور آپ کی جو خدمات ہے وہ ماشاءاللہ اس سے استفادہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا میسیج آپ کا، اور اس میں اگر ہمارے جو ویورز جو انگلش میں نوجوان دیکھ رہے ہیں پروگرام، ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل من ناصر ینصرنا۔ میرے مولا میرے آقا حسین نے جو صدا بلند کی تھی کربلا کے میدان میں، کون ہے جو اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا، آپ دیکھ لیں کہ مومنین کا ہجوم یہاں ہے، اور مولا کی صدا پر لبیک کہتا ہوا یہاں جمع ہوا ہے مانچسٹر کی اس مین روڈ پر۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اہل سنت بھائی بھی شامل ہیں، اور یہ اس شہادتوں کا سلسلہ ہے جو ابھی تازہ رہبر شہید آغا شہید رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جو شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کی بدولت شیعہ سنی اتحاد میں اتنا بلند جو ہے نا منزل چلی گئی ہے کہ ماشاءاللہ اب ہر جگہ آپ کو شیعہ سنی اکٹھے نظر آئیں گے، اور یہ پیغام حسینی ہے حقیقت میں، کیونکہ ہم نے اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک ہو کے کرنا ہے، اور یہی مقصد حسین ہے۔ امام حسین کی شہادت نہ صرف اہل تشیع کے لیے نہیں ہے، سنیوں کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو فائدہ اٹھا کے اس سے ہم نے جو ہے وہ مزید اس کو آگے بڑھانا ہے، پرچم علم عباس کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے۔ For respected youth, I would like to say, please come forward and contribute your ideas with us, because you are the only one who are closest with Imam Zaman alayhi salam,
You are the best friend of Imam Zamana alayhi salam. So come forward and contribute and share your ideas with us. Let's do work together. This is a teamwork. So if we do work together, inshallah, we will work together and we will achieve together. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जी नाज़रीन, हमारे साथ ज़ाकिर नजफ़ अब्बास बोसाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए आए हैं। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। ये बात मानेगी दुनिया, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। न पूछ वक्त की इन बेजुबा किताबों से, न पूछ वक्त की इन बेजुबा किताबों से। सुनो अज़ान तो समझो, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। जी नाज़रीन, ह्यूमन क्लब यूके की जो हर साल यहाँ पर सबील उसका एहतमाम होता है, यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह, पूरी टीम इनकी मौजूद है और जिस कदर खलूस और मोहब्बत अहले बैत का इजहार ये टीम भी करती है, ये भी किसी अब तारुफ की मुताज नहीं। हर साल हम इन्हें देखते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी जुलूस है, आपके पास सामान है ना, माल काफ़ी पड़ा है ना, हज़ारों लोग अभी उधर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सामान कभी कम नहीं हुआ, अल्लाह पाक बरकत देते हैं जी। जी बहन, क्या जज्बा इसमें, क्या इसमें एक मोटिव क्या है आपका, इसमें कोशिश क्या है? हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं जिनके जैसे आप लोग हैं, तो यही साबित करना चाहते हैं हम लोग भी कि हम लोग आपसे अलग नहीं हैं। डिस्क्रिमिनेशन कोई किसी चीज़ में भी नहीं है, सबकी तकलीफ एक जैसी है, जितना आपको दुख है उतना ही हमें भी दुख है। फारूक भाई, मैं ये कहूँगा कि इंसान को ज़रा बेदार तो होने लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उम्मत मुस्लिमा के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है। बहुत अच्छी बात हमारी बहन की और डॉक्टर साहब की भी कि एक कोशिश है हमारा एक तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जो गर्ज है वो खुशनुदी इमाम हुसैन ही है। आप देख रहे हैं कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोगों में हलीम दी जा रही है और मीठा शरबत जो है दूध का वो दिया जा रहा है, सादा पानी दिया जा रहा है। ख्वाजा साहब भी हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप इनको देखते हैं। ख्वाजा साहब माशाल्लाह, आप तो बहुत इंतज़ार में रहते हैं, पूरा साल इस एहतमाम के इंतज़ार में रहते हैं, क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज बड़ी खुशी है कि हमने आज 25 साल हो गए हमें, ये हमारी जुलाई में 25th एनिवर्सरी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला शख्स हूँ जिसने ये मैनचेस्टर में ये शुरू किया। आज अल्लाह ताला ने उस पौधे का मुझे अजर दिया। मैं आपको पता है कि बड़ा बेचैन रहता हूँ, ये गम मेरा है। अगर हम तफरक़ात में नहीं हैं, हम उम्मत मोहम्मदी हैं, और अल्लाह और उन्होंने कहा था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, ठीक है, और हम आज बराबर के शरीक हैं और हम इस नफाक में नहीं पड़ना चाहते। मैं कतन आपको पता है इस नफाक के ख़िलाफ़ हूँ, और इंशाल्लाह जो खिदमत ज़िंदगी में हो सकेगी हम अज़ादारों के साथ, हमारे भी अज़ा है, हमारे दिल रोते हैं, ठीक है, एक चीज़ नुमाइश करना या कुछ करना या दिलों को हम उसमें शामिल हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जिनके लिए आप ये कर रहे हैं उनको वो पता है आपके एफर्ट, एक एक लम्हा जो है माशाल्लाह सवाब में शुमार हो रहा है। बिल्कुल उनको पता है, वो देख रहे हैं, वो ज़िंदा हैं, हमारे लिए ज़िंदा है, लेकिन उन्होंने जान हमारे लिए दी। अगर वो अपनी कुर्बानी ना देते आज इस्लाम ना होता, ना होता, दीन ही ना होता। असल दीन की जो आप तस्वीर देख रहे हैं नाज़रीन, और माशाल्लाह तमाम जो मुहिबान अहले बैत है बग़ैर किसी शिया सुन्नी की तफरीक के, और ऊपर जो पोस्टर लगा है सबील अली असगर अलैहिस्सलाम,
तो किस कदर खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने इस सबील में हिस्सा डाला माली तौर पे और ख़ुद जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मौला इनकी खिदमात कबूल फरमाए। और ऐसी कई छोटे छोटे स्टॉल, बड़े बड़े स्टॉल, हर जगह ये स्टॉल मौजूद हैं जहाँ पर जो शुरकाए जुलूस हैं उनकी खिदमत की जा रही है। तो ये भी एक जो अज़ादारान की खिदमत है, ये भी एक हमारा एक तरीक़ाकार है, इश्क़ अहले बैत का एक इजहार है। तो मौला कबूल करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ जनाब अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब मौजूद हैं। कई सालों से हम भी इनको देख रहे हैं, यूके में अपने दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लामा साहब, आज का ये जो आज़ादारी का जो एक मौसम है, एक जो समा है, इसमें एक उस वक्त भी हुसैन अलैहिस्सलाम जीत गए, आज हुसैनी जीते हुए महसूस हो रहे हैं 28 फरवरी के बाद। किस कदर आप इसमें लोगों का ज़्यादा इस तरफ राग़िब अंदाज जो है वो देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जलूस आज़ाद जो इस वक्त पूरी दुनिया में स्याह लिबास में मज़लूम करबला की आज़ादारी के लिए दुनिया घरों से बाहर सड़कों रोडों पर मौजूद है, ये जवाब है इमाम की उस सदा का कि हल मिन नासिरिन यंसुरना। और करबला अब इतनी फैल गई है कि इसकी कोई हद और सरहद का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। और ये जुलूस से आज़ाद जो है, ये किसी मसलक, फ़िरके या एक मज़हब के लिए नहीं है। ये ज़ालिम और मज़लूम का फ़र्क बताता है। वो क़ुव्वतें, वो अज़हान, वो सोच जो जुल्म से, ज़ालिम से नफ़रत करती है, वो मज़लूम की हिमायत करती है। और मज़लूम की हिमायत घर बैठ के हो नहीं सकती। मज़लूम की हिमायत के लिए घर से निकल कर एहतजाज में, मातम में, आज़ादारी में, प्रोग्राम में आना लाजम होता है। आप देखें इस जुलूस में सबीलें लगी हुई हैं, गैर शियों ने भी लगाई हुई हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों की नुमाइंदगी है। और या हुसैन की सदाएँ बुलंद हैं। लब्बैक या हुसैन कहते कहते अब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत फ़तह याब हो गई है। हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद की सदाएँ पूरी दुनिया में गूंज रही हैं। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद का अब वाज़ेह नारा लग चुका है, जिसको कोई रोकने वाला है ना ये रुक सकता है। इंशाअल्लाह ये फातिमा ज़हरा के लाल की वो सदा जब वो तन्हा कह रहे थे है कोई जो मेरी मदद करे, वो ये था नतीजा। इमाम क़यामत तक के लिए बुला रहे थे कि कौन है जो मेरी इस सदा पे मेरे साथ खड़ा हो जाए। हम सब इमाम के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक और सवाल अल्लामा साहब के, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा, हम भी सारी ज़िंदगी फुटपाथों पे खड़ा हो के हम देखते रहे, शियों को एक दीवारें थी, इसमें आगे ही नहीं थे। इसका दस्तूर निराला देखा, जो आ गए उनको क्या करना चाहिए? जिसने सबक याद, ये जो आ गए हैं ये अजीम अजर के मुस्तहक हो गए और इनको सिलसिले को जारी रखना है। जो यहाँ से लेके जाएं असर, उसकी तासीर आगे पहुँचाएं। यहाँ से हासिल करके जाते हैं कि देखें आपस में कितनी मुरब्बत है, कोई किसी को नहीं जानता मगर जो आ रहा है अच्छा लग रहा है, एक दूसरे से मुरब्बत है, जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी मजबूत जंजीर है आज़ादारी सैयद शुहदा की, जिसने आज़ादारों को जकड़ा हुआ है अपनी मोहब्बत और अपने नज़्म व ज़ब्त में। तो इस नज़्म व ज़ब्त को बढ़ाते जाना चाहिए। जहाँ भी कहीं ज़ालिम जुल्म करे उसकी मुज़ाहमत के लिए और मज़लूम की हिमायत के लिए ये जुलूस दर्स देता है कि खड़े होना है और मैदान में उतरना। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत मेहरबानी। जनाब अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब का नाज़रीन आपने इज़हार ख्याल सुना। और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक है, पंजतन पाक का आप पे साया है कि जो यहाँ पर आप आने में कामयाब हुए हैं। यानी कामयाबी इस ज़िम्न में कि शैतान आपको बार बार जो है वो शुबहात में डालेगा, धोखा देगा, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। लेकिन अब हुसैनी बनना जो है वो आपके अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे इससे पहले हमारे अहले सुन्नत भाइयों की सबील आपने देखी है, वो उस अंदाज़ से अपना हुसैनी होना जो है वो उसका इज़हार कर रहे हैं। तो उसमें आपका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप किस कैंप में हैं। तो माशाल्लाह जोक दर जोक लोग जो हैं वो हुसैनी कैंप में आ रहे हैं। और आप ये मनाज़र नाज़रीन दुनिया के जिस भी कोने में मौजूद हैं, आपके भी यही जज्बात हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैनचेस्टर यूके में जो जज्बात हैं वो आप अहले बैत टीवी पर देख रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सिस्टर आलिमा गज़ाला शिराजी साहिबा मौजूद हैं। आप भी दीन की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। ख़वातीन के हवाले से सिस्टर बताइएगा उनके जज्बात और ये किस कदर ज़रूरी है छोटे छोटे बच्चों को
इस जलूस अज़ा में लाना, मजलिस अज़ा में लाना, ये किस कदर एक ट्रेनिंग का बायस होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि लेडीज़ का क्या किरदार है इसमें। तो आप याद रखें, करबला में जो लेडीज़ का किरदार है ना, वो हमारे लिए नमूना है, वो हमारे लिए नमूना है और हम उस नमूने को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे करबला की माँओं ने अपने बच्चों को तैयार किया है ना शहादत के लिए, और हर माँ ये चाहती थी कि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की माँ बनूं। इसी तरह ये माएँ भी कोशिश कर रही हैं, अपने बच्चों को लेके पराम में डाल के ला रही हैं, चलते हुए बच्चों को ला रही हैं, उठा के बच्चों को ला रही हैं, कहीं कहीं बच्चों को ला रही हैं। आज ये मैनचेस्टर नहीं लग रहा, ये करबला लग रहा है। ये नजफ टू करबला जो होता है ना, वॉक होता है, ये वो वॉक लग रहा है कि लोग इस तरह चीज़ें लेके रास्ते में बैठे हुए, कोई इस तरह किसी को खाने नहीं पेश करता, ना कोई गर्मियों में लेके बच्चे बाहर निकल सकता है। बच्चे वो ही लेके निकलेगी जिसकी माँ के दिल में सैयदा ज़ैनब आलिया की मोहब्बत होगी और उनको पुरसा देने का जज्बा होगा। ये जज्बा बाहर निकालता है। इतनी गर्मी में, इस मौसम में बच्चों को लेकर चलना, ये माँ की तहारत का सबब है कि ताहिर माँ है और ताहिर औलाद है और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जा रही है। आप देख लीजिएगा पूरे रास्ते में माएँ किस तरह अपने बच्चों को लेके जा रही हैं और रास्ते में कितनी नियाज़ें बट रही हैं। कोई भूखा नहीं रह रहा, कोई प्यासा नहीं रह रहा, कोई घबराया हुआ नहीं है। आपने जैसे अभी ईरान में देखा, माएँ घबराई नहीं है, ईरानी माओं की तरह ये माएँ भी घबराती नहीं हैं। ये अपने बच्चों को सिखा रही हैं, बता रही हैं करबला हमारे दिलों में है, हमारे रूहों में है, हमारी बातों में है। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह। ज़िक्र हम करते रहेंगे हश्र तक शब्बीर का, ज़िक्र हम करते रहेंगे हश्र तक शब्बीर का, मोतबर है ये तरीका कल्ब की ततहीर का, और दर्द से ना आशना क्या जाने क्या है करबला, दर्द से ना आशना क्या है करबला, दर्द वाला ही करेगा तज़करा शब्बीर का। तो ये जो भी इस वक्त आज़ादारी का सिलसिला था, ये ख़ास बफ़ैज़ पंजतन पाक अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला का ख़ास करम आपने ये जुलूस देखा और इसकी रिपोर्ट देखी। इसमें मेरे साथ साथी मावन प्रोड्यूसर थे तारिक शब्बीर भाई, और लंदन स्टूडियो में हमारे प्रोड्यूसर जो हैं अबू ज़र शमसी साहब और इरफान भाई। उनकी तरफ से आपको एक बार फिर मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह फिर किसी नए जुलूस